हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव। आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रत्यय। इसके पहले हमने उपसर्ग पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो उपसर्ग के बारे में आपको कौन कौन सी जानकारी देनी है, छोटी छोटी, वो पहले हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया उपसर्ग में कि शब्द के पहले, है ना, जो अक्षर, वर्णमाला और शब्द समूह जुड़कर नए शब्द का जो है क्या करते हैं, रचना करते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग में होता था कि शब्द के आगे, है ना, वर्णमाला, शब्द समूह जुड़ते थे शुरुआत में, और इसके बाद नए शब्द की रचना करते थे। इसमें क्या होता है, इसमें शब्द के पीछे जुड़ता है, जो शब्द होता है उसके पीछे जुड़ करके, है ना, एक नए शब्द का जो है रचना करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, है ना, इस सब के पीछे जो जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, त्वधित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वधित प्रत्यय कहते हैं। तो आप जाने कि प्रत्यय क्या है, ठीक है ना। प्रत्यय के बारे में हमको यही जानकारी लेनी थी। और एक चीज और आप लोग समझ लीजिए कि जैसे प्रत्यय का मतलब क्या होता, हमने लिख दिया, जैसे लिखावट, जैसे लिखा है क्या, लिखावट, ठीक। अगर लिखावट लिखा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लिख प्लस आवट, है ना। क्या ये सही है, लिख प्लस आवट, क्या ये सही है। तो आप ये कहेंगे कि लिख के बाद में या लिख के पीछे हमने आवट शब्द जोड़ दिया। क्या किया, आवट शब्द जोड़ दिया, तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ, जिसको हम कहते हैं लिखावट। जिसको हम क्या कहते हैं, लिखावट कहते हैं। जैसे एक शब्द और हम कहें, है ना, जैसे एक शब्द है घूम प्लस अक्कड़, घूम प्लस अक्कड़, घूम प्लस अक्कड़, घूम प्लस अक्कड़, ठीक। एक नए शब्द का निर्माण हुआ, घुमक्कड़, ठीक। एक नए शब्द का निर्माण हुआ, क्या, घुमक्कड़। आपने देखा एक वर्ड था घूम, इसके पीछे हमने एक शब्द जोड़ा अक्कड़, तो एक नया शब्द बना घुमक्कड़। तो यही अक्कड़ को हम क्या कहेंगे, इसी अक्कड़ को हम प्रत्यय कहेंगे, इसी अक्कड़ को हम प्रत्यय कहेंगे। जैसे हमने उसके आगे जो हमने आपको बताया कि आवट, लिखावट के पीछे जो हमने एक शब्द का निर्माण किया, तो हमने जैसे बताया कि आवट जो है एक प्रत्यय है, उसी तरह अक्कड़ भी क्या है, एक प्रत्यय है। तो आप देखें कि ये शब्द की क्या होता है, पीछे लगता है। एक उदाहरण और देखिए, जैसे भिड़त, भीड़ प्लस अंत, भीड़ प्लस अंत, तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ, भिड़ंत, है ना। आपने देखा कि भीड़ के पीछे एक शब्द का, है ना, इंक्लूड हुआ, भीड़ के पीछे एक, पीछे जो शब्द अंत प्रयोग हुआ, तो एक नया शब्द बना भिड़ंत, है ना। तो अंत को हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, है ना। अंत को क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। तो आपने जाना किसी शब्द के पीछे, है ना, जुड़ करके, यानी जो शब्द, वर्ण, है ना, अक्षर शब्द के पीछे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक। अब प्रत्यय के बारे में आपको ये जानकारी लेनी है कि जैसे आपने कहा भीड़, तो ये क्या है, ये क्या है, ये मूल शब्द है, ये क्या है, ये मूल शब्द है, ये क्या है, ये मूल शब्द
है, क्रिया का मूल शब्द है ना। आप यहां लिख सकते हैं क्रिया का मूल शब्द, क्रिया का मूल, क्रिया का मूल शब्द। और अंत को हम क्या लिख सकते हैं, अंत को हम लिख सकते हैं कृत प्रत्यय, अंत को लिख सकते हैं कृत प्रत्यय, है ना। अंत को हम क्या लिख सकते हैं, अंत को हम लिख सकते हैं कृत प्रत्यय, है ना। क्या लिख सकते हैं, कृत प्रत्यय। इसके बाद आप देखिए, और अगर आप ये देखें कि जैसे भिड़ंत जो है, भीड़ प्लस अंत दोनों मिलकर के क्या शब्द बना, भिड़ंत। तो भिड़ंत, अगर के आप भिड़ंत के बारे में जानना चाहें तो भिड़ंत कौन सा शब्द है, भिड़ंत कौन सा शब्द है, तो इसको कह सकते हैं कृदंत शब्द। क्या कह सकते हैं, कृदंत शब्द, कृदंत शब्द। क्या कह सकते हैं, कृदंत, है ना, कृदंत शब्द। आप कृदंत को और क्या लिख सकते हैं, आप कृदंत को लिख सकते हैं कृत प्लस अंत। इसको क्या लिख सकते हैं, कृत प्लस अंत, यानी कि कृदंत। तो हमको ये जानकारी देनी थी कि जैसे भीड़ प्लस अंत बराबर भिड़ंत हुआ। भीड़ क्या है, क्रिया का मूल रूप है ना। भीड़ क्या है, क्रिया का मूल रूप है ना, मूल शब्द है ना, क्रिया का मूल शब्द है। अंत जो है क्या है, ये कृत प्रत्यय है, अंत क्या है, कृत प्रत्यय है। और जो नया शब्द का निर्माण हुआ उसको हम कृदंत शब्द कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कृदंत शब्द कह सकते हैं, अर्थात कृत प्लस अंत, कृदंत, है ना। अब देखिए, अब तक तो आपने ये जाना कि प्रत्यय क्या है ना। अब आपको हम बताएंगे कि जो एग्जाम में पूछता है, हमने प्रत्यय के बगल में लिखा है इक, इक या आ। कोई भी शब्द देखेंगे तो उसके पीछे जो है आपका प्रोनाउंसिएशन जो है इक आएगा, है ना, आ आएगा, या आएगा। तो जब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, हमने इक का उदाहरण लिख दिया है, आप यहां लिख सकते हैं इक का उदाहरण, इक का उदाहरण, या प्रत्यय के उदाहरण, आ प्रत्यय के उदाहरण। ठीक, जब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने अभी तक बेसिक देखा, ठीक है। अब एग्जाम में जो पूछता है उसको पढ़ते हैं। जैसे लिखा है अंश, तो क्या आंशिक, है ना। यहां पे इक दिखाई दे रहा है कि नहीं, हमने कहा इक का उदाहरण है ये। तो आपको आंशिक कहते हुए अंत में इक मिल रहा है कि नहीं, आपको इक का आभास होता होगा। आंशिक अर्थात इक प्रत्यय के उदाहरण है। कर्म का होता है कार्मिक, इक आया कि नहीं। चमत्कार का चमत्कारिक, है ना। प्रमाण का प्रमाणिक, ठीक, प्रमाण का क्या होगा, प्रमाणिक। मध्यम का माध्यमिक, परलोक का पारलौकिक, विकल्प का वैकल्पिक, सब में इक आएगा, ठीक। विज्ञान का वैज्ञानिक, विवाह का वैवाहिक। ये सब क्या होता है, ये सब एग्जाम लेवल का है। अगर आप इसको तैयार करेंगे तो आपको कहीं भी प्रत्यय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे प्रथम का प्राथमिक, उपन्यास का औपन्यासिक, धर्म का धार्मिक, भूगोल का भौगोलिक, भूमि का भौमिक, इतिहास का ऐतिहासिक, है ना। अब देखिए आप, या प्रत्यय के उदाहरण जिसमें आपको कहते हुए अंत में या महसूस होगा। जैसे स्वस्थ, स्वस्थ, तो इसका क्या हो गया, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। या आया कि नहीं, सहित साहित्य, अंत में या आया कि नहीं। पंडित पांडित्य आया, महात्मक महात्म्य, या आता होगा। पश्चात का पाश्चात्य, धीर का धैर्य, या आ रहा है। ईश्वर का ऐश्वर्य, सेन का सैन्य। ये सब ऐसा होता है जो एग्जाम में पूछता है। अब आगे देखिए आप, जैसे हमने कहा, अब देखिए आ के उदाहरण, है ना। हमने कहा देखिए आ के उदाहरण, देखिए जैसे वसुदेव,
हमने कहा देखिए जैसे वासुदेव, वासुदेव में जब आ जब जुड़ जाता है अंत में तो क्या हो जाता है, वसुदेव हो जाता है। क्या हो जाता है, वसुदेव, नहीं नहीं वासुदेव। क्या हो जाता है, वासुदेव, है ना। ये अंत में जुड़ने का जो है क्या है, नतीजा है कि अब क्या हो गया, वासुदेव हो गया। हमने आपसे ना कहा कि अंश में जब इक जोड़ता है तो आंशिक हो जाता है, ठीक। कर्म में जो इक जोड़ता है तो कार्मिक हो जाता है, ठीक। स्वस्थ में या प्रत्यय जुड़ता है तो स्वास्थ्य हो जाता है, सहित में या प्रत्यय जुड़ता है तो साहित्य हो जाता है। उसी तरह वसुदेव में जब आ प्रत्यय जुड़ता है तो क्या हो जाता है, वासुदेव हो जाता है। क्या हो जाता है, वासुदेव हो जाता है। पंचाल है, इसमें या प्रत्यय जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, इसमें आ प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो जाएगा, पांचाल, ठीक है ना। तो यहां पे हमने लिखा है पांचाल। तो आपको जो है ये जानना होगा, जैसे मधु है तो आप प्रत्यय जुड़ेगा क्या हो जाएगा, माधव। दनु है आप प्रत्यय जुड़ेगा, दानव। सुमित्रा है क्या हो जाएगा, सौमित्र। कुरु क्या हो जाएगा, कौरव। तो ये एग्जाम लेवल का प्रश्न है, इसको आप जो है बारी बारी से देखिए, मंथन करिए और उसको याद करिए, है ना। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।